प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों मैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 फॉर रेगुलर स्टूडेंट मेजर न्यू पॉलिसी न्यू नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष का पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का पेपर लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि किस प्रकार से क्वेश्चन देता है और आप आसानी से हल कर सकें। तो यहाँ से पेपर स्टार्ट होता है। नोट: सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ, सेक्शन ए, अति लघु त्रि प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 × 1 = 5। प्रश्न 1, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। केवल एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक लाइन में उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन रहते हैं जिनका उत्तर एक शब्द में देना है। प्रश्न 1 का 1 है, राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। प्रश्न 2 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। प्रश्न 1 का 3 है, शक्ति के 4 प्रकार बताइए। प्रश्न 1 का 4 है, न्याय के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। प्रश्न 1 का 5 है, लोकतंत्र की कौन सी अवधारणा समानता पर सर्वाधिक बल देती है। इसके बाद खंड बा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। लघु त्रि प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 × 5 = 25 अंक। नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रश्न 2, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा राजनीति शास्त्र व समाजशास्त्र के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। प्रश्न 3, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को लिखिए। प्रश्न 4, सत्ता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा संप्रभुता पर ऑस्टिन के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्न 5, स्वतंत्रता एवं समानता के संबंधों की व्याख्या कीजिए, अथवा न्याय के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 6, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा लोकतंत्र पर निबंध लिखिए। खंड सा सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 × 10 = 40 अंक। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8, राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों पर निबंध लिखिए। प्रश्न 9, शब्द की व्याख्या कीजिए, इसके विभिन्न सूत्रों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 10, अधिकार को स्पष्ट कीजिए तथा अधिकारों के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 11, लोकतंत्र से क्या समझते हैं, इसके गुण दोष की व्याख्या कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में शब्द सीमा कौन से क्वेश्चन की कितनी रहती है, खंड आ, खंड बा और खंड सा, ये बता देता हूँ, और कितने पन्ना लिखना है, ताकि आपकी कॉपी पूरी हो सके। कॉपी पूरा लिखने का हैबिट। खंड आ, अति लघु त्रि प्रश्न। अति लघु त्रि प्रश्न का कॉपी का फर्स्ट पेज 5 × 1 = 5 अंक। अगर अति लघु त्रि प्रश्न 1 अंक का आता है तो आप लोगों को 1 से 2 लाइन में लिखना है। अगर 2 अंक का आता है तो आप लोगों को 4 से 5 लाइन लिखना है। खंडवा लघु त्रि प्रश्न। लघु त्रि प्रश्न का एक प्रश्न का कम से कम
2 से 3 पन्ना में लिखना है। अगर आप लोग 2 से 3 पन्ना में लिखते हैं तो अगर 5 क्वेश्चन आता है तो 2 पंचा 10, आपके 10 पन्ना पूर्ण हो जाएंगे। फिर अगर 3 पन्ना लिखते हैं तो आपका 15 पन्ना कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद खंडसा 4 × 10 = 40 अंक, इसमें 4 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के एक प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 से 4 पन्ना में लिखना है। विद्यार्थियों, अगर आप लोग एक क्वेश्चन का उत्तर 4 पेज में लिखते हैं, 4 पन्ना में लिखते हैं, तो आपका इस प्रकार से 12 पन्ना कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन अगर आप लोग एक क्वेश्चन को 3 पेज लिखते हैं तो 12 पन्ना कंप्लीट होगा, और 4 पेज लिखते हैं तो 4 चौको 16 पन्ना कंप्लीट होगा। अगर खंड आ यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का एक प्रश्न 2 या 3 अंक का आता है तो उसकी शब्द सीमा 50 शब्द हो जाएगी। तो उसका उत्तर एक पन्ना में लिखना होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अगर क्वेश्चन 2 से 3 अंक का आता है तो उसकी शब्द सीमा 50 शब्द हो जाती है, और लघु उत्तरीय प्रश्न की जो शब्द सीमा होती है 200 शब्द होती है, और दीर्घ उत्तरीय शब्द प्रश्न क्वेश्चन की जो शब्द सीमा होती है वो 500 शब्द होती है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अगर आप लोग एक क्वेश्चन को 5 पन्ना में लिखते हैं तो 2 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, तो 10 पन्ना कंप्लीट होगा। इस प्रकार आप लोग अपनी पूरी कॉपी लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और अच्छा से अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।